हेलो बच्चों। आज हम लोग चैप्टर 9 पेरीमीटर एंड एरिया को आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके। तो हम लोगों ने इसमें ऑलरेडी एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम एंड एरिया ऑफ अ ट्रायंगल कर लिया है। आज हम सर्कल स्टार्ट करेंगे बच्चों और सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल एंड एरिया ऑफ अ सर्कल करेंगे। ओके। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर ये सर्कल का आपके सामने एक सर्कल है बच्चों। इसके बेसिक्स आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ओके। तो ये हमारा जो है ये है इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट से आप सर्कल को जो भी लाइन टच करती है ऐसे ऐसे, और ये सब क्या है, इसकी रेडियस है। ये रेडियस है, ये रेडियस है, और ये भी रेडियस है। ओके। अब ये जो एक लाइन है, आप ये वाली जो लाइन देख रहे हो, ये पूरी लाइन सेंटर से पास होके इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल को टच कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बच्चों डायामीटर। और आप देख सकते हो कि ये रेडियस का डबल है। तो डायामीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का डबल। ओके। तो अब हम आगे करते हैं। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल होता है, जैसे मेरे पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अराउंड की इस बाउंड्री को जब आप कवर करते हो, इसके ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को जब आप कवर करते हो तो ये हमें देता है सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल और पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके। अगर आप पेरीमीटर वर्ड देखते हो तो उसका मतलब है सर्कमफ्रेंस है। सो द डिस्टेंस अराउंड अ सर्कुलर रीजन इज नोन एज इट्स सर्कमफ्रेंस। इस सर्कमफ्रेंस का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है बच्चों, वो है 2 पाई आर। ओके। और इस 2r को अगर मैं ऐसे कंबाइन करके लिख दूं तो वो क्या हो जाता है, रेडियस का डबल यानी डायामीटर, जिसको आप पाई इंटू डी भी लिख सकते हो। ओके। सी रिप्रेजेंट है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल और डी है उसका डायामीटर। ओके। अब पाई होता है बच्चों, पाई की दो वैल्यूज होती हैं फ्रैक्शन में और डेसिमल में। पाई होता है 22/7 और 3.14। आपको अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू गिवन है तो आप वही वैल्यू लोगे, और अगर कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है तो नॉर्मली हम पाई को 22/7 लेते हैं, और आप जो भी वैल्यू लोगे वो आप मेंशन कर दोगे। ओके। अब हम आगे करेंगे। एरिया ऑफ द सर्कल। एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जैसे यहाँ पर अगर मेरे पास एक सर्कल है बच्चों, तो एरिया का क्या मतलब होता है? ओके। एरिया का मतलब है मुझे ये वाला सारा पार्ट कवर करना है। ओके। अंदर का जितना भी पोर्शन है ये सब आप फाइंड आउट करते हो बाय फाइंडिंग द एरिया। और डिस्टेंस अराउंड द एज आपको क्या देता है, पेरीमीटर। ओके। सब हम आगे करेंगे। अब एक्सरसाइज है बच्चों, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल्स विद द फॉलोइंग रेडियस, और पाई हमें लेनी है 22/7। ओके। तो हमें इसमें सर्कमफ्रेंस फाइंड आउट करनी है। हमें यहाँ पर रेडियस ऑफ अ सर्कल दे रखा है, जो कि है बच्चों r 14 सेंटीमीटर। ओके। अब सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल, वो है 2 पाई आर। ओके। 2 × 22/7 × 14। आर की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दोगे और अब आप इसको सॉल्व करोगे। तो 7 × 2 14। ओके। और अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। 2 × 22 44, 44 × 2 88। ओके। तो हमारा आंसर आएगा बच्चों 88 सेंटीमीटर। ओके। सर्कमफ्रेंस को हम सेंटीमीटर में लिखते हैं। अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें आर दे रखा है बच्चों 28 mm। यूनिट्स का आपको ध्यान रखना है बच्चों। सर्कमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, तो यहाँ पर भी हम सिंपली फॉर्मूले में पुट कर देंगे 2 × 22/7 इंटू आर है हमारे पास 28। अब 28 को आप 7 से डिवाइड कर सकते हो 4, और अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 24 × 2 8, और 8 × 22 176। आप मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो। ये इसका सर्कमफ्रेंस है। सी पार्ट करेंगे बच्चों। सी पार्ट में हमें आर दे रखा है 21 सेंटीमीटर, और सर्कमफ्रेंस है हमारे पास 2 पाई आर।
2 इंटू 22/7 और r है बच्चों 21। अब यहाँ पर 21 डिवाइडेड बाय 7 ये आएगा 3। ओके, अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 3 आपको मिलेगा 6, 6 इंटू 22 आपको मिलेगा 132। ओके, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग सर्कल्स गिवन दैट रेडियस 14 mm और पाई आपको लेना है 22/7। ओके, तो ए पार्ट में हमारे पास r है 14 mm और एरिया होता है बच्चों पाई r स्क्वायर। ओके, पाई का वैल्यू है 22/7 और r है 14 इंटू 14। ओके, तो आप इसको डिवाइड करो 7 इंटू 2 14, कितना आएगा 44 इंटू 14। ओके, 44 इंटू 14 आएगा बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 176 और 44 यानी 616। ओके, तो 616 mm स्क्वायर, क्योंकि हमें अपना आंसर स्क्वायर यूनिट में देना है क्योंकि हम एरिया कर रहे हैं। ओके, अब हम इसका बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में है बच्चों हमारे पास डायामीटर। डायामीटर होता है बच्चों रेडियस का डबल। ओके, डायामीटर क्या होता है रेडियस का डबल। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो आप सिंपली इसको 2 से डिवाइड कर सकते हो। ओके, अब हम क्या करेंगे इसका एरिया निकालने के लिए, हम इसको फ्रैक्शन में ही रखकर सॉल्व करेंगे। डेसिमल में अगर आप करोगे बच्चों तो आपका जो कैलकुलेशन है वो बढ़ जाता है, तो हमें इसको अवॉइड करना है, हमेशा फ्रैक्शन में करने की कोशिश करो। पाई है हमारे पास 22/7, r 49/2, मतलब आपको इसको 2 टाइम्स लिखना है। r स्क्वायर मतलब r को 2 टाइम्स लिखना है। अब ये आएगा 2 इंटू 11, 7 इंटू 7। ओके, 11 इंटू 7 कितना आएगा बच्चों 77, और ये हमारे पास 49/2। ओके, अब पहले मैं 77 और 49 को मल्टीप्लाई करूंगी। 9 इंटू 7 63 एंड 7 इंटू 4 28, 28 प्लस 6 34, और दोबारा से हमें यही मिलेगा 343। तो ये आएगा बच्चों 3773। 3773 डिवाइडेड बाय 2, इसको आप 2 से डिवाइड करो, 2 टाइम्स 1। ओके, फिर ये 17 बनेगा, 2 टाइम्स 8 16, फिर 17 बनेगा, 2 टाइम्स 8 16, फिर ये 13 बनेगा, 2 इंटू 6 12 एंड 2 इंटू 5 10। 1886.5 मीटर स्क्वायर। ओके, ये इसका आंसर है। अब हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सी पार्ट, जिसमें हमारे पास रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो एरिया कितना आएगा बच्चों पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू है 22/7, आर है 5 इंटू 5। अब ये आएगा 22 इंटू 25/7। ओके, और ये आएगा बच्चों 50, और 50 मीन्स 550/7। ओके, और आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी कर सकते हो, तो ये कितना आएगा 7 7 सा 49। ओके, देन 7 इंटू 8 56, देन ये 40 बनेगा तो 7 इंटू 5 35, देन 7 7। ओके, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू होगी बच्चों, ये इसका आंसर है। ओके, अब हम आगे करेंगे। If the circumference of a circular sheet is 154 meter, find its radius. Also find the area of the sheet. Okay? तो हमें रेडियस फाइंड आउट करनी है और फिर हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट रेडियस बी, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर शीट बी आर। ओके, अब हमें यहाँ पर सर्कमफ्रेंस दे रखा है जो कि है बच्चों 154 मीटर। सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर 154। ओके, so 2 into 22/7 into r equals to 154। ओके, अब आप इन सारे नंबर्स को राइट हैंड साइड पे ले जाओ, सब रेसिप्रोकल हो जाएंगे। 22/7 हो जाएगा 7/22, 2/1 हो जाएगा बच्चों 1/2। अब आप इसको कट करोगे
तो ये 11 से देखो जाएगा 11 टाइम्स 2, 11 इंटू 1 एंड 4, देन 2 इंटू 7। ओके, तो आर कितना आएगा 49, 7 इंटू 7 49/2, यानी 2 इंटू 2 24.5। ओके, अब हमें निकालना है बच्चों एरिया। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो मैंने आपको बोला है कि आपको आर फ्रैक्शन में लेना है, तो मैं यहाँ पे आर फ्रैक्शन में ही लूंगी। और ये अभी हमने पीछे सॉल्व किया था, तो आप वहां से भी देख सकते हो इसको। अभी कैसे आएगा यहाँ पे 2 इंटू 11, 7 इंटू 7 49। ओके, सो ये कितना आएगा 77 इंटू 49/2। ओके, और इसको डिवाइड करके हमारे पास क्या आएगा 1886.5 मीटर स्क्वायर। अभी हमने जस्ट पीछे किया था बच्चों। ओके, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे। A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. Find the length of the rope he need to purchase if he makes 2 rounds of fence, and also find the cost of the rope if it costs rupees 4 per meter. पाई हमें लेना है 22/7। देखो मेरे पास ये एक सर्कल है। ओके, ये सर्कुलर गार्डन है जिसका डायामीटर मुझे दे रखा है 21 मीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप। गार्डनर, मैं दोबारा से पढ़ती हूँ। अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्कुलर गार्डन। ओके, तो एक गार्डनर जो है वो इसके अराउंड फेंसिंग करना चाहता है। ओके, इसका जो डायामीटर है वो 21 मीटर है। तो उसको कितना लेंथ ऑफ रोप परचेज करना पड़ेगा अगर वो 2 राउंड लेगा। देखो एक राउंड में इतना कवर होगा, फिर एक राउंड उसको ऐसे और लेना पड़ेगा। ओके, ऐसे ओके, मैं तो दूसरे पेन से ड्रॉ करती हूँ मैं। ओके, सो इस तरीके से वो 2 राउंड लेगा, तो उसको कितना लेंथ ऑफ रोप परचेज करना पड़ेगा। तो बच्चे हमें पता है कि अगर हम एक राउंड लेते हैं तो वो इसका सरकमफ्रेंस कवर करता है, यानी 2 पाई आर। अगर 2 राउंड लेगा तो हम 2 पाई आर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास इसका 2 राउंड का फेंसिंग आ जाएगा। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास डायामीटर है 21 मीटर। रेडियस निकालने के लिए आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। ओके, लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड। ओके, लेंथ ऑफ रोप फॉर 1 राउंड, तो वो कितना आएगा बच्चों 2 पाई आर। ओके, सो हम इसको कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू 22/7, आर कितना है 21/2। इसको हम कट करते हैं 2 टाइम्स 2, 7 इंटू 3। आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर आएगा 66 मीटर। ओके, अब हमें लेंथ ऑफ रोप चाहिए फॉर 2 राउंड्स के लिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड्स, तो ये कितना आएगा 132 मीटर। ओके, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ इट कॉस्ट रुपीज 4 पर मीटर। ओके, अब कॉस्ट निकालने के लिए, मतलब अगर हम 1 मीटर लेंथ ऑफ रोप खरीदते हैं तो वो हमें 4 रुपीज का पड़ता है। तो अगर हम टोटल 132 मीटर लेंथ ऑफ रोप खरीदेंगे तो उसका कॉस्ट हमें कितना पड़ेगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि पर मीटर कॉस्ट कितना है रुपीज 4। सो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमें कितना पड़ेगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। 132 इंटू 4, तो ये आएगा 4 इंटू 2 8, 12 एंड 528 रुपीज। ओके बच्चों, सो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करेंगे हम। फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। ओके, फ्रॉम अ सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, a circle of radius 3 centimeter is removed. Find the area of the remaining sheet. ओके, यहाँ पर बच्चों हमारे पास एक सर्कल है। ओके, जो कि 4 सेंटीमीटर है। अब हमारे पास एक और सर्कल है जो कि है रेडियस 3 सेंटीमीटर का, जो कि इसमें से रिमूव किया गया है, जो कि आप ऐसे ले सकते हो।
ओके। अब इसका जो रेडियस है, एक सेकेंड, अब ये इस सपोज इसका सेंटर पॉइंट है, ये इसका जो रेडियस है वो कितना है बच्चों, 3। ओके। और जो हमारे पास सर्कुलर शीट है उसका रेडियस कितना है, 4। तो अगर आपने ये 3 सेंटीमीटर वाला इसमें से रिमूव कर दिया है तो हमें एरिया निकालना है रिमेनिंग शीट का। पाई है हमारे पास 3.14। तो रिमेनिंग शीट का एरिया होता है बच्चों ये वाला एरिया। आपको ये एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे आउटर सर्कल में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया बचेगा। ओके। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हम यहाँ पे रेडियस लेते हैं जो कि हमारा आउटर सर्कल है, और हम बिगर और स्मॉलर भी ले सकते हैं। रेडियस ऑफ बिगर सर्कल होगा जिसको आप कैपिटल आर लिखोगे 4 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल होगा जिसको हम लिखेंगे स्मॉल आर। ओके। एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ओके। इसको हम एक ही साथ करेंगे बच्चों, हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम पहले बड़े सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं फिर हम छोटे सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं और फिर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हमें क्वेश्चन को जल्दी करना है, ना कि हमें उसमें एक्स्ट्रा टाइम लगाना है। ओके। सो एरिया ऑफ बिगर सर्कल में से आप माइनस कर दो एरिया ऑफ स्मॉलर। ओके। सो बिगर सर्कल होगा यानी पाई कैपिटल आर स्क्वायर, उसमें से आप माइनस कर दो पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ओके। इसमें से अगर मैं पाई कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और अगर आपको बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पता है जो कि क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। इससे भी आपकी कैलकुलेशन कम हो जाती है। ओके। पाई हमें दे रखा है 3.14, कैपिटल आर है बच्चों 4 और 3 है बच्चों स्मॉल आर। अब मैंने इसको क्या किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी, आप जैसे मर्जी कर सकते हो। इसका स्क्वायर करने के बाद भी आप इसको माइनस करके फिर आप सॉल्व कर सकते हो। सो 4 माइनस 3 कितना आएगा बच्चों, 1। 4 प्लस 3 आएगा 7, और अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। 7 इंटू 4 28, देन 7 इंटू 1 7, 7 प्लस 2 9, और ये आएगा 21। ओके। सो आंसर आएगा 21.9। ओके, 21.9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। Saima wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. Find the length of the lace required and also find its cost if 1 meter of the lace cost rupees 15 and take pi is equals to 3.14. ओके। तो हमारे पास एक सर्कुलर टेबल है। ओके। इसमें हमारे पास क्या बोला गया है बच्चों, साइमा wants to put a lace on the edge of a circular table cover of diameter 1.5 meter. तो साइमा क्या करना चाहती है, इसका जो सर्कुलर टेबल कवर का जो एज है, ये एज है बच्चों। ओके। सो इस एजेस पे वो क्या करना चाहती है, लेस पुट करना चाहती है, और इसका जो डायामीटर है, ये डायामीटर होगा। ओके। ये जो डायामीटर है ये है 1.5 मीटर। सो हमें इसका लेंथ ऑफ लेस निकालना है, एंड ऑल्सो हमें इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना है। अगर 1 मीटर का जो कॉस्ट है दैट इज रुपीज 15। ओके। तो हम क्वेश्चन करेंगे बच्चों। हमारे पास इसका डायामीटर है 1.5 मीटर। हमें पता है कि रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसको 2 से डिवाइड करना है। ओके। तो रेडियस क्या होगी, r 1.5 ओवर 2। ओके। इसको हम लीस्ट कर लेते हैं बच्चों, डेसिमल हटाओ, नीचे एक जीरो लगा दो, इसको 5 से कट कर दो, 5 3 15 एंड 5 4 20।
सो आप डेसिमल को अवॉइड करो और हमेशा फ्रैक्शन में लेके आपको क्वेश्चन करना चाहिए। ओके, अब हम इसमें लेंथ ऑफ लेस के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों, हमें इसकी बाउंड्री कवर करनी है, इसका मतलब हमें इसका सर्कमफ्रेंस चाहिए। ओके, सो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर। ओके, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर टेबल कवर जो होगा वो क्या होगा बच्चों, इक्वल होगा लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड। अब लेंथ ऑफ लेस रिक्वायर्ड क्या होता है, 2 पाई आर। ओके, 3.14 और आर है बच्चों हमारे पास 3/4। ओके, इसको हम कैसे लिस्ट करेंगे, इस 4 को मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ और इस 2 को 3.14 को मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 1.57। ओके, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 7 टाइम्स 321, 1 2 कैरी होगा, 5 टाइम्स 315, देन 17 1 कैरी होगा एंड 3 इंटू 1 3 एंड 4.71। ओके, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसका कॉस्ट निकालना है, हमें पर मीटर का कॉस्ट दे रखा है। ओके, सो पर मीटर का कॉस्ट है हमारा ₹15। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मैं इस 4.71 जो कि हमारा मीटर है, ओके, इसको मैं इस 15 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास टोटल कॉस्ट ऑफ लेस आएगा। ओके बच्चों, तो टोटल कॉस्ट ऑफ लेस निकालने के लिए हमें क्या करना है, 4.71 को 15 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें सिंपली डेसिमल इग्नोर करेंगे और 471 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2355, देन आएगा 471 और अब हम इसको ऐड करेंगे। ओके, तो हमारे पास क्या आया, 7065। और आप देख सकते हो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो आप भी पीछे से 2 के बाद डेसिमल लगा दोगे तो ये आंसर है, यानी ₹70.65 ये टोटल कॉस्ट होगा लेस का। ओके, अब हम नेक्स्ट करेंगे, find the perimeter of the adjoining figure which is a semicircle including its diameter। ओके, आपके सामने ये ऑलरेडी एक फिगर है, आपको इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है जो कि सेमी सर्कल है और जिसमें डायमीटर इंक्लूड है। ओके, आपको पेरीमीटर किसी भी चीज का निकालना हो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपको उसकी आउटर बाउंड्री कवर करनी होती है। ओके, तो इस आउटर बाउंड्री में हमारे पास है बच्चों ये सेमी सर्कल और ये इसका डायमीटर। तो मुझे सेमी सर्कल की जो लेंथ है वो कवर करनी है और डायमीटर की लेंथ को लेना है। ओके, तो मेरे पास डायमीटर है जो कि है d 10 सेंटीमीटर। तो r क्या होगा बच्चों, 10/2 5 सेंटीमीटर। ओके, अब जब हम कंप्लीट सर्कल लेते हैं तो उसका सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर। यहाँ पर हम सेमी सर्कल लेंगे तो हमें 2 पाई आर का हाफ लेना पड़ेगा। ओके, जब हम लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लेंगे तो वो क्या होगा हमारे पास 2 पाई आर का हाफ। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस 2 को 2 से कैंसिल करेंगे। ओके, पाई हम यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि हमें कुछ मेंशन नहीं है, तो हमारे पास पाई आर आएगा। इसको मैं आगे पुट करूंगी बच्चों, पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर कैसे निकालेंगे, हम इसको एक ही लाइन में सॉल्व करेंगे। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल लोगे आप और प्लस डायामीटर क्यों, क्योंकि ये डायामीटर पूरा कवर हो रहा है इसमें। ओके, सो अब हम वैल्यूज डालेंगे, 22/7, आर है मेरे पास 5 और डी है मेरे पास 10। तो ये मेरे पास आएगा 110/7 और प्लस 10। अब मैं इसमें एलसीएम लूंगी बच्चों तो मेरे पास आएगा 110 प्लस 70 प्लस 7 जो कि आपको आएगा 180/7। ओके, अब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो ये आएगा 7 टाइम्स 2 14। ओके, तो 40, देन 7 टाइम्स 5 35 एंड देन आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा, देन फिर से 50 बनेगा, फिर 7 टाइम्स 7 49 एंड देन आपके पास 10 बनेगा एंड 7 टाइम्स 1 7। ओके,
तो इस तरीके से आप इसको डिवाइड करके अपना आंसर निकाल सकते हो। ओके, अब हम आगे करेंगे। Find the cost of polishing a circular tabletop of diameter 1.6 meter if the rate of polishing is 15 per meter square. ओके, तो हमारे पास यहाँ पर एक सर्कुलर टेबल टॉप है जिसको हमें पॉलिश करना है। ओके बच्चों, इसका मतलब हमें इसका जो ये वाला चीज़ है ना, ये कवर करना है। अब हमें बाउंड्री कवर नहीं करना है। और जब हमें ये इनसाइड जो पार्ट होता है इसको कवर करना होता है, इसका मतलब हमें इसका एरिया निकालना है। ओके, तो मुझे यहाँ पर क्या बोला गया है कि इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करो अगर सर्कुलर टेबल टॉप का जो डायामीटर है, ओके, वो है 1.6 मीटर, तो रेडियस क्या होगी इसकी 1.6 बाय 2, जिसमें आप डेसिमल हटा के इसको 20 कर सकते हो और ये बनेगा 4/5 जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे। अब हम क्या करेंगे, हम इसका एरिया निकालेंगे और फिर हम इसको पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे टू फाइंड द टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पर एरिया ऑफ अ सर्कल आएगा। एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ओके, और पाई है हमारे पास यहाँ पे 3.14, आर है 4/5 और 4/5। ओके, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये डिविजिबल नहीं है तो मैं सारे न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करूंगी। 4 टाइम्स 4 मेरे पास आएगा बच्चों 16, और इस 16 को मैं मल्टीप्लाई करूंगी 3.14 से, जिसमें मैं डेसिमल अभी इग्नोर कर रही हूँ। अब हम इसको 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 टाइम्स 4 24, 6 टाइम्स 1 6 एंड 2 8, देन 18, एंड देन जब आप इसको 1 से करोगे तो आपके पास आएगा 314। ओके, तो अब हमारे पास आएगा 5024, जो कि एक्चुअली में 50.24 होगा बच्चों, और डिवाइडेड बाय 25। ओके, अब हम इसको डिवाइड करते हैं। जब आप इसको 25 से डिवाइड करोगे तो आपको बता देती हूँ क्या आएगा, क्योंकि मैं ये क्वेश्चन ऐसे नहीं करने वाली हूँ। ओके, ये मेरे पास एरिया आया है जिसको मैं यहीं पे छोड़ दूंगी ताकि मैं अपनी कैलकुलेशन को ना इंक्रीज करूँ। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2.0096। ओके, कैसे मिलेगा वो देख लेते हैं हम एक बार। डिवाइड करेंगे हम इसको तो हमारे पास आएगा 25 टाइम्स 2, तो ये आएगा बच्चों 50। आप माइनस करोगे, यहाँ पे आएगा 0, आप 2 नीचे लेकर आओगे। अब ये 2 डिजिट इससे डिविजिबल नहीं है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 0 यहाँ पे लगाना पड़ेगा। अब जब आप इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन आपका 25 टाइम्स 0 क्या आएगा 0। ओके, तो आपको क्या मिलेगा 2। अब आप फिर से 4 नीचे लेकर आओगे, अभी भी ये डिविजिबल नहीं है तो आपको यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। फिर से जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे 25 टाइम्स 0 आपको 0 मिलेगा और ये माइनस होके 24 मिलेगा। ओके, तो आप इस स्टेप को जो है वो मिस भी कर सकते हो और आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक, मैं इसको मिस कर रही हूँ यहाँ पर, और क्योंकि अब मुझे अभी भी ये इससे डिविजिबल नहीं है, ओके, तो मैं यहीं पर ही क्या करूँगी, डेसिमल लगा दूंगी और एक 0 और यहाँ लगा दूंगी, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ये किससे जाएगा। 25 टाइम्स 5 जब हम करते हैं तो 125 आता है, इसका मतलब ये जाएगा आपका 25 टाइम्स 9, 225। ओके, तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 225, और क्योंकि हमने डेसिमल लगा दिया है तो अब हम एक 0 अपने आप ले सकते हैं। ओके, अब बच्चों ये जाएगा 6 से, बिकॉज 25 टाइम्स 6 150 आएगा। ओके, ये प्रॉपर मैंने दिखाया नहीं है, यहाँ पे 150 आएगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पर आप चाहो तो इसको इस तरीके से डिवाइड करके दिखा सकते हो, और अब मैं आगे क्या करूँगी मैं आपको वो दिखाती हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप इसकी कैलकुलेशन को कैसे करते हो बच्चों। तो अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। हमें यहाँ पे बोला गया है कि पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग जो है वो है ₹15। पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट है ₹15, तो टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालने के लिए हम एरिया को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे रखूंगी 50.
24 divided by 25 into 15, आप डायरेक्ट 2.099096 को 15 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। और अभी मैं इसको 5 से कट करने वाली हूँ। 5 times 5 25, then 5 times 3 15, ओके। और अब मैं इसको पहले मल्टीप्लाई करूँगी इससे, तो ये आएगा 12, then 3 into 2 6 7 और 15 और डिवाइडेड बाय 5, ओके। अब हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये आएगा 5 times 3 15, देन एक 0, देन 5 times 1 5, देन आगे 2 कैरी होगा, 5 times 4 20। तो हम ये आगे भी जाएगा बच्चों अभी, लेकिन हम यहाँ पे अप्रॉक्स वैल्यू छोड़ देंगे क्योंकि आपको अपना आंसर हमेशा सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक ही देने की जरूरत होती है, ओके। तो ये है इसका आंसर रुपीस में, जो कि है रुपीस 30.14। ओके बच्चों, सो आज हम इतना ही करेंगे। सो थैंक यू।